अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने और फौजी इनखला की करारदाद मंजूर कर ली। अमरीकी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर की गई। सेनेट के बाद अब इस मामले पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग इसी हफ्ते मुतवक्के है। इम्कान है कि ऐवान नुमाइंदगान से भी यह करारदाद मंजूर कर ली जाएगी। इससे कबल ईरान के मामले पर वोटिंग टाई हो गई थी। चीन और रूस का मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में जंग रोकना वक्त की ज़रूरत है। मशरिक़ वुस्ता जंग के खात्मे से तवानाई सप्लाई के इस्तेहकाम और आलमी तजारती निज़ाम में रुकावटें कम करने में मदद मिलेगी। सदर प्यूटन के दौरा बीजिंग पर मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। चीनी सदर और प्यूटन की मुलाकात में तवानाई मनसूबों समेत मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, मौजूदा आलमी सूरत हाल पेचीदा तनाज़े का दोबारा आगाज नाकाबिले कबूल होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि चीन को तवानाई की फ्राहमी जारी रखने के लिए तैयार है। दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद बढ़ाने के अज़्म का भी इजहार। चीन और रूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। चीन और रूस के दरमियान मुफाहमत की 20 से ज़ायद यादाश्तों पर दस्तखत हुए। चीनी और रूसी सदर ने जामिया स्ट्रेटेजिक ताउन के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। मुआहिदों में तवानाई से मुतल्लिक अहम मुआहिदा भी शामिल है। पुतिन ने चीनी सदर को अगले साल रूस के दौरे की दावत भी दी। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में चीनी सदर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। रूसी सदर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पुतिन का चीन का यह 25वां सरकारी दौरा है। पर 2 से 3 रोज में हमला कर सकते हैं। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। मुआहिदा ना होने की सूरत में ईरान पर दोबारा हमले की धमकी भी दे दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास जोहरी हथियार हुए तो वो इसराइल को निशाना बनाएगा। पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक के कहने पर हमला मौखर किया। अमरीका ने दोबारा जारियत शुरू की तो मजीद हैरत अंगेज रद्दअमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा कि अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ कर लिया कि लड़ाई में अरबों डॉलर के दर्जनों लड़ाका तैयारे तबाह हुए। ये भी तस्दीक की गई कि ईरानी फ़ौज सबसे पहली कुव्वत है जिसने अहम तरीन अमरीकी F-35 तैयारा भी मार गिराया। दुश्मन ने नई जारियत की हमाकत की तो ईरान नए महाज खोलेगा। ईरानी फ़ौज ने भी मुतनब्बे कर दिया। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर सेनेट और कौमी असम्बली में करारदादें मंजूर। इक़्तिसादी राहदारी की मुकम्मल तकमील का अयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत शराकतदारी कायम है। इसहाक डार ने कहा कि CPEC के दूसरे मरहले का आगाज हो चुका है। तवानाई मनसूबे भी CPEC का हिस्सा है। चीनी वफ़द का पार्लियामेंट आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने स्पीकर बॉक्स में जाकर चीनी मेहमानों को खुशामदीद कहा। चीनी वफ़द ने कौमी असम्बली की कार्रवाई में शिरकत की। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पाकिस्तान टीम तमाम शोबों में नाकाम। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। दूसरा टेस्ट जीतकर बांग्लादेश ने टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दे दी। 437 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान 358 रन से बना सकी। पाकिस्तान ने आज 316 रन से इनिंग्स शुरू की थी। सिलहट टेस्ट के आखिर 5वें रोज कौमी टीम सिर्फ 42 रन ही बना सकी। बांग्लादेश ने दूसरी बार पाकिस्तान को क्लीन स्वीप किया। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 94 रन बनाए। सलमान आगा और शान मसूद ने 71 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 47 रन बनाए। साजिद खान 28 और अजान अवैस 21 रन ही बना सके। बांग्लादेशी बॉलर तेजुल इस्लाम ने 6 विकेटें हासिल की। शान मसूद की क़यादत में पाकिस्तान को 16 में से 12 टेस्ट मैचेस में शिकस्त हुई।
बैटिंग और बॉलिंग में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। कप्तान शान मसूद ने खराब कारकर्दगी का एतराफ कर लिया। कहा कि टेस्ट क्रिकेट में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। बांग्लादेश के आखिरी 4 खिलाड़ी जल्द आउट नहीं कर सके। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी की कौमी असम्बली में गूंज। राजा परवेज अशरफ व्लॉगर्स पर बरहम। कहा कि सियासतदान का नाम सामने आने पर ऐसी तैसी फेर दी जाती है। सोशल मीडिया की हुदूदों क़यूद के लिए मैकेनिज्म या कानून बनाया जाए। ईवान की राजा परवेज अशरफ से इजहार यकजहती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पूरा ईवान आपके साथ खड़ा है। क्या हमें व्लॉगर्स के खिलाफ दरख्वास्त नहीं देनी चाहिए? स्पीकर अयाज सादिक का आज़म नज़ीर तारड़ से मुकालमा। वज़ीर कानून ने कहा कि आपने मामला दाखिला कमेटी को भेजा है। पिंकी की पुलिस हिरासत में संगीन बेज़ाब्तगी का इंकशाफ हुआ। गिजली थाने के एक मुकदमे में बगैर इजाज़त मुलजमा का दोबारा रिमांड ले लिया गया। पुलिस ने एक मुकदमे में नजरसारी की दरख्वास्त दायर ही नहीं की। उधर पिंकी के 35 ऑनलाइन राइडर्स की तफसीलात भी हासिल कर ली गई। 10 राइडर्स का ताल्लुक पंजाब से है। 25 में से 17 मनशियात सप्लायर्स राइडर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पिंकी से एसएसपी एसआईयू टीम की तफ्तीश। मुनशियात के धंधे में पुलिस के मुबैना किरदार पर सवालात। ज़रा के मुताबिक पिंकी से कराची के जिला जुनूबी पुलिस के 12 पुलिस एहलकार और ऑफिसर रिश्वत वसूल करते थे। साउथ पुलिस की पिंकी के कारिंदे समीर से दोबारा तफ्तीश की तैयारी। पिंकी समीर के बैंक अकाउंट समेत बेनामी अकाउंट से इस्तेमाल करती थी। समीर का दोबारा रिमांड लेने के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। कराची में मुनशियात फरोशों के खिलाफ विफाकी तहकीकाती इदारों का बड़ा क्रैकडाउन। शहर भर में सरगर्म मुनशियात फरोशों की तफसीली फहरिस्तें तैयार कर ली गई। फहरिस्तों में तकरीबन 200 मुनशियात फरोशों के नाम शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइंदा माली साल के बजट से मुतल्लिक अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में बजट तैयारियों और तरजीहात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन्स के लिए बजट मुख्तस करने की तजावीज़ पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म को अहम वज़ारतों की माली ज़रूरियात पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर आमद हुई। साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की रिहाइश गाह गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मखदूम सैयद अहमद महमूद की अयादत की। सऊदी अरब के $3 अरब डिपॉजिट और बॉन्ड से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग में बड़ा इजाफा। वजारत इक्तिसादी अमूर की ताज़ा रिपोर्ट जारी। अप्रैल 2026 में सालाना बुनियादों पर बैरूनी फंडिंग में 674% बड़ा इजाफा। बैरूनी फंडिंग का हजम $4 अरब 47 करोड़ रहा। रवा माली साल के पहले 10 माह में बैरूनी फंडिंग में 82% इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में पाकिस्तान को बॉन्ड से $74 करोड़ 48 लाख मिले। पाकिस्तान में समंदर में तेल और गैस की तलाश का अमल 2 दिहाइयों बाद दोबारा शुरू। इलामी के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान की साहली हदूद से मुत्तसिल इंडस और मकरान ऑफशोर बेसिस में ब्लॉक्स अलॉट 54,600 मुरबा किलोमीटर रकबे पर मुहित 23 ब्लॉक्स की मंजूरी दे दी गई। इब्तदाई 3 साला लाइसेंस मुद्दत के फेज़ 1 में $8 करोड़ से ज़ायद की सरमायाकारी होगी। फेज़ 2 में ड्रिलिंग तक पेशरफ्त की सूरत में सरमायाकारी $1 अरब तक पहुँचने का इम्कान। वफाकी बजट, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF का सोलर पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हुकाम के मुताबिक सोलर पॉलिसी में नए और पुराने सोलर सारिफिन को अलग अलग कर दिया गया है। पुराने सोलर सारिफिन के लिए नेट मीटरिंग का निज़ाम बरकरार रखा गया। इन्हें नेट बिलिंग पर मुंतकिल नहीं किया गया और क्रॉस सब्सिडी दी जा रही है। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। बिजली ₹1.73 यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी गई है। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा 2 जून को समाप्त करेगा। लाहौर में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहर में सुबह सवेरे ही गर्मी की शिद्दत बरकरार। आज भी पारा 44 डिग्री तक जाने की पेशगोई। कराची में दर्जा हरारत 70 डिग्री जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद में पारा 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। बारिश भी मतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे।